अग्रसेन के वंशज हैं हम, आगे बढ़ते जाएंगे। अग्रसेन के वंशज हैं हम, आगे बढ़ते जाएंगे। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का जो कार्य समिति का कार्यक्रम चल रहा है हरिद्वार में देवभूमि पर, उसका आज कवि सम्मेलन का भी कार्यक्रम हुआ और अंतर्राष्ट्रीय कवि अनिल अग्रवंशी जी हमारे साथ हैं। बड़े बेधड़क अंदाज के लिए आपको जाना जाता है, कई स्टेजों पे अब कवि करते हैं। और आज का खास कैसा रहा अग्रवाल समाज के साथ? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का आभार व्यक्त करता हूं कि आप इस चैनल के माध्यम से अग्रवाल समाज की सभी कवि खबरें पूरे देश में पहुंचा रहे हैं। दूसरा धन्यवाद करता हूं मैं ईश्वर का कि मैंने हिंदुस्तान में जन्म लिया और अग्रवाल समाज में जन्म लिया। और तीसरा आभार व्यक्त करता हूं हमारे अखिल भारतीय प्रधान जी, अध्यक्ष महोदय आदरणीय गोपाल शरण गर्ग जी का, जिनको आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मेरे को दायित्व सौंपा कि अनिल भाई अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृति और कला समिति का दायित्व आप संभालें। तो ये मेरे लिए आज एक कार्य ये था कि आपको यहाँ हमारा बहुत बड़ा कार्यकारिणी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग है, इसमें हमारे वरिष्ठ नेता भी देश के आएंगे, उनके समक्ष हम कुछ कवियों का कविता पाठ करें। तो मेरे साथ जो 9 कवि थे उन लोगों ने बहुत बेहतरीन कविता पाठ किया और सर का उद्देश्य यही है गर्ग साहब का, क्योंकि हमारे साथ हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम प्रकाश जी भी हमारे बीच मौजूद है, जो दिल्ली नरेला से हमारे बीच में है। इनका एक बहुत ज़बरदस्त योगदान हमारी संस्था में रहता है। मेरा ये मानना है कि अग्रवाल समाज हमेशा हर धर्म के लिए, हर जात के लिए कार्य करता रहा है। आज भी मैंने इस अधिवेशन में देखा, इस मीटिंग में देखा कि यहाँ पर बेशक अग्रवालों की बात की जाती है, लेकिन आपने भी, पूरा देश जानता है अग्रवाल समाज केवल अपने लिए नहीं जीता। अगर वो स्कूल, धर्मशाला, कॉलेज जो भी कुछ बनाता है, सबके लिए छूट होती है, सबका आगमन होता है, सभी के लिए वो दान पुण्य की भावना और दया परोपकार की भावना रखते हैं। यही हमारे महाराजा अग्रसेन जी का नारा था और उसी पर आज ये हमारे पदाधिकारी चल रहे हैं। और उसी श्रृंखला में साहित्य और कला को आगे बढ़ाने के लिए, राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, आईएएस और परीक्षाओं में, शिक्षा और चिकित्सा में देश को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय हमारे गोपाल शरण जी कार्य कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम कार्य कर रही है। मैं उनको बहुत बधाई भी देता हूं। और साथ में हमारी माँ लक्ष्मी का जो मंदिर भव्य वहाँ बन रहा है और अगरवा धाम के लिए पूरे विश्व के अंदर जो एक क्रांति है, जो सारा देश जागरूक है, निश्चय ही अग्रवाल समाज पूरे विश्व के लिए एक अग्रणीय समाज होगा जो पूरे देश को साथ लेके चलेगा। ये सदा परोपकार की भावना, एकता की भावना, सच्चे समाजवाद की भावना हमारे बीच है और इसी भावना की कदर करता हूँ। मुझे आज आकर बहुत हरिद्वार में अच्छा लगा। मैं आभार व्यक्त करता हूँ इस टीम का जिन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर प्रदान दिया। सभी लोगों ने भरपूर सुना, भरपूर देश को सुना, संस्कारों को सुना, माँ को सुना, परिवार को सुना, देश को सुना। मैं आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। आपके अंदाज में आपसे पूछना चाहूँगा कि मोदी जी आपको संपर्क करते रहते हैं, तो अग्रवाल में कितनी शक्ति है? आज माँ लक्ष्मी का बड़ा मंदिर बन रहा है, उसका भी संदेश मोदी जी तक पहुँचाएंगे आप? अग्रवाल समाज की शक्ति तो मोदी जी पहले से ही जानते हैं और इसीलिए वो प्रधानमंत्री भी बने। उन्हें पता है कि समाज की शक्ति क्या है और ये महाराजा अग्रसेन और माँ लक्ष्मी की शक्ति है जिसका कोई परिचय कोई नहीं दे सकता। उसकी शक्ति स्वयं विराजमान है जो चारों तरफ प्रदर्शित हो रही है। मोदी जी क्या, पूरा विश्व उनकी शक्ति को देख रहा है। आज जो अग्रवाल समाज समर्थ है, ये वो माँ की कृपा और महाराजा अग्रसेन जी की शक्ति है जिसको पूरा विश्व देख सकता है। लेकिन कहीं कोई घमंड की बात नहीं हो, कभी हम अहंकार की बात ना करें, कभी हम समाज के लिए विरोध की बात ना करें, सदा पॉजिटिव बात करें, संस्कारों की बात करें। यही हमारे अग्रवाल समाज का कर्तव्य है। अगर हम देश की बात करते हैं, मंच की बात करते हैं, कविताओं की बात करते हैं, हम चिकित्सा शिक्षा की बात करते हैं, तो केवल एक ही बात करते हैं कि हमारे समाज के साथ सारा समाज आगे बढ़े, पूरा देश आगे बढ़े, पूरा विश्व आगे बढ़े। यही हमारी कल्पना है। बहुत बहुत आभार। आपने एक अपील भी की है कि जो भी आगे का कार्यक्रम हो उसमें अपने समाज के जो कवि हैं, गायक हैं, जो भी कोई संगीत करता है तो उसको शामिल किया जाए। हर समाज का कर्तव्य होता है, हर संस्था का कर्तव्य होता है कि वो अपने समाज को आगे लेकर चले। और यही संस्था इसीलिए स्थापित होती हैं, संस्था इसीलिए गठित होती हैं कि राजनीति में चाहे भागीदारी हो, चाहे वो समाज में भागीदारी हो, चाहे वो आर्थिक रूप से भागीदारी हो, चाहे वो साहित्य में भागीदारी हो। कभी भारतेंदु हरिश्चंद्र हुआ करते थे, जयप्रकाश जय शंकर प्रसाद जी हुआ करते थे, काका हाथरसी जी हुआ करते थे, तमाम ऐसे कवि हुए। तो साहित्य के अंदर हमारे लोगों की वो रुचि बढ़े, साहित्य में और संस्कृति में रुचि बढ़ेगी, संगीत में रुचि बढ़ेगी, तो हमारी आने वाले पीढ़ी कहीं ना कहीं देश की बातें करेगी, अच्छी बातें करेगी, कुरीतियों से दूर होगी, समाज की बात करेंगी, लेखन के माध्यम से समाज को जागरूक करेंगे। तो इसी दिशा के अंदर हम संस्कृति के माध्यम से, कला के माध्यम से, लेखन के माध्यम से, काव्य के माध्यम से लोगों को जगा सके। तो मेरी वही अपील थी कि हमारे जो भी कार्यक्रम हो उसमें कम से कम हमारे कवि, हमारे समाज के कवि की भागीदारी हो। और ये एक बात अच्छी है और हमें कहनी चाहिए और हम मजबूती से इस बात को कहते हैं साहब। धन्यवाद, नमस्कार।
तो ये थे राष्ट्रीय कवि अनिल अग्रवंशी, जिन्होंने बेधड़क तरीके से अपनी बातें रखी। अग्रवाल सम्मेलन जो चल रहा है यहाँ पर, उसमें भी अपनी कविता भी रखी और जो भी थे अपने विषय वो भी यहाँ पर अपने सामने रखे। अब देखते रहिए अग्रवाल सम्मेलन समाचार। धन्यवाद।